बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। जी डॉक्टर समद मुसाफिर, मैं आपको हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप जानते हैं और पूरा पाकिस्तान जानता है, जहाँ जहाँ हक़ टेलीविज़न की नशरियात देखी जाती हैं वहाँ वहाँ डॉक्टर समद मुसाफिर को जाना जाता है हक़ टेलीविज़न के हवाले से। वैसे तो पूरी दुनिया में डॉक्टर समद मुसाफिर की स्टूडेंट्स हैं और इस हवाले से पूरी दुनिया में एक शनाख्त है डॉक्टर समद मुसाफिर की। लेकिन उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने आज पहली बार ड्राइंग रूम प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं मुख्तसरन डॉक्टर समद मुसाफिर के हवाले से बताना चाहूँगा। डॉक्टर समद मुसाफिर ने PhD किया है अल्टरनेट मेडिसिन्स में अमेरिका से। इंटरनेशनल राइटर्स के हवाले से एक मकाम रखते हैं। 10 से ज़ायद या 12 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। चीफ़ ट्रेनर हैं वर्ल्ड ज़ील साइंसेस के, चीफ़ ट्रेनर हैं ज़ील साइंसेस इंस्टीट्यूट के, रिसर्चर हैं। पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं और प्रिंस ऑफ हीलिंग के लक़ब से जाने जाते हैं। और नाज़रीन, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दुनिया की जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है, जिसे हम समदा हीलिंग एनर्जी के हवाले से जानते हैं, और हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि डॉक्टर समद मुसाफिर ने पूरी दुनिया में समदा हीलिंग एनर्जी को मुतारिफ़ कराया है। और इस हवाले से पूरी दुनिया में डॉक्टर समद मुसाफिर की स्टूडेंट्स मौजूद हैं। और नाज़रीन, आपको याद होगा बेशुमार प्रोग्राम्स में हमने इस हवाले से बात की है। डॉक्टर समद मुसाफिर के मिशन के हवाले से बात की है। डॉक्टर समद मुसाफिर का मिशन है इंसानियत की खिदमत करना। और पूरी दुनिया में फैले हुए डॉक्टर समद मुसाफिर के जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर साहब के वो उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं समदा हीलिंग एनर्जी के हवाले से। हमारा टॉपिक भी यही होता है, समदा हीलिंग एनर्जी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको जो तारुफ़ करा रहा होता हूँ, आपका तारुफ़ माशाल्लाह इतना तवील है। जब हम आपकी साइट पे जाते हैं, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जब हम गूगल पे जाते हैं और हम डॉक्टर समद मुसाफिर लिखते हैं तो इतनी सारी साइट्स खुल जाती हैं कि मैंने बहुत कोशिश की है। आज तक मैं पढ़ रहा हूँ उनको और मैं अभी तक मुकम्मल नहीं कर सका। इतना कुछ आपके मुतालिक उन साइट्स पे मौजूद है, पढ़ने के लिए बहुत उससे नॉलेज मिल रही होती है। आपके हवाले से बहुत कुछ उसमें कहा गया है। ये यकीनन मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ तो सब ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और जैसा मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि 16 करोड़ आवाम में सिर्फ एक डॉक्टर समद मुसाफिर हैं, कोई दूसरा नहीं है। और ये बड़ी मैंने हकीकत बात कही थी। मैंने आपकी बुक्स भी पढ़ रहा होता हूँ, मुख्तलिफ मैंने आपकी किताबों का मुताला किया है। हीलिंग जी, जैसे समदा हीलिंग एनर्जी है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी हम जिसे हम कहते हैं जी। हीलिंग क्या है? जी, हीलिंग मेडिकल में वाइटल फोर्स को कहा जाते हैं। अच्छा। एक हीलिंग पावर है जिसे लाइफ फोर्स कह सकते हैं, वह हीलिंग पावर कह सकते हैं। और रशिया में काफ़ी इस पे काम हुए हैं। बायोप्लाज्मिक एनर्जी, उदिक एनर्जी, मैग्नल एनर्जी, कई नाम है जिसका रखा गए हैं इस चीज़ों पे। इसको और कई ऐसे नामों से याद किया जाते हैं। मसलन कुछ मैग्नेटिक पावर्स
या टेलीपैथिक पावर्स, जी। कोई क्या नाम रखता है इस पे, कई कई ऐसे नाम हैं इसके जो इसमें मौजूद है। लेकिन हीलिंग जो है, मसलन इंग्लिश वर्ड हीलिंग, ये पुराने ज़माने में 5000 साल पुराने हीलिंग पावर को यानी शफाई क़ुव्वतों को कहते थे समदा पावर। समदा मीन लाइफ एंड हीलिंग पावर। समदा का मतलब है एक बहुत पुराने ज़माने का, जो 5000 साल पुराने जो ज़बान, जिली ज़बान जिसे कहा करते थे। इसका मैंने हिस्ट्री लिखी है, बहुत अच्छे मेरी बुक्स में लिखी है इसका हिस्ट्री जो है। जी जी जी। तो हिस्ट्री में जब पढ़ लेंगे तो बड़ा मज़ा भी आता है और उसके अच्छी तफसील भी है, बहुत अच्छी। ये नाम जो था 5-6 हज़ार साल पहले, या कुछ माहिरीन कहता है कि ये 8-9 हज़ार साल पुराने या 12 हज़ार साल पुराने वर्ड है, जिसे ये कहा करते थे समदा हीलिंग एनर्जी। समदा कहा करते हैं। समदा में आते हैं मीन लाइफ एंड हीलिंग पावर। अच्छा। लाइफ एंड हीलिंग पावर यानी शफाई क़ुव्वत हयात और शफाई ताकत है। अच्छा। एक तो क़ुव्वत हयात हमारे वजूद में होते हैं, और एक क़ुव्वत हयात जो है बाहर होती है या अंदर भी होती है। वो हमें हील करते और हमें बरकरार रखता है हमारे निज़ाम को, और इर्द गिर्द से हमें जो माहौल में वो पावर मौजूद है उस माहौल में हम रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। सही। मसलन अगर खला में जाएँ तो हम, अगर हमारे पास वही खलानवर्दी की जो लिबास है वो ना हो, जो कि एनवायरनमेंट यहाँ से उठा कर ले जाता है, ऑक्सीजन वगैरह जो भी है एनवायरनमेंट बनाता है, लेकिन अगर वो ना हो तो हम मर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा ओजोन की जो सतह है, ये तमाम हीलिंग पावर इस दुनिया में फैला हुआ है। सही। जो भी मुज़री चीज़ें आती है उसमें शुआएँ, जिस तरह एक शुआ हैं, गैमा हैं, अल्ट्रा वायलेट्स हैं, शुआएँ हैं, इस तरह की जो मुज़री सेहत इंसानों और हैवानात के लिए है, उस शुआओं को रोकते हैं, वहाँ से टकरा कर वापस चले जाते हैं। अच्छा। तो हमारे तक नहीं पहुँचता है, ऊपर से आसमान से हमारे एक लहर है ओजोन जिसे कहते हैं, ओजोन का कई ऐसी लहरें हैं। लेकिन ये जो लहर है ये एक बेहतरीन लहर है, एक सेहत का लहर जो कि हमें ज़िंदा रखते हैं। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की जो कमी है, वो कुछ सतह ऊपर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन उसमें हम ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हम आदी नहीं है उसका। सही। क्योंकि हम आदी है नीचे, ज़मीन के नीचे, इस इन्वायरमेंट में आदी है, इसलिए हम ऊपर जब जाते हैं तो सांस फूल जाता है। कभी कभी अगर हम हवाई जहाज़ में जाते हैं ऊपर, बहुत बालाई पे जब हम जाते हैं, अगर ऑक्सीजन ना हो तो, अगर वहाँ कर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को ना बनाया हो जी एयरप्लेन के अंदर, तो हम ऑक्सीजन सांस रुक जाता है। इस तरह मेरे साथ कई वाक़यात हुई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाक़यात बहुत माज़रत से आपके ख़त कलामी करता हूँ, जो हम खला के वालिद से और आपके जो वाक़यात आप सुनाने जा रहे हैं जी, हम यकीनन इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ शामिल हैं जी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉलर भी हमारे इस प्रोग्राम की खूबसूरती में इजाफा करते हैं जी, और हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा भी हैं ये। तो हम शामिल करते हैं कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? हम कोयटा से बात कर रही हूँ। अतिया सादिक। अतिया साजिद। सादिक। अच्छा अच्छा, सबिया सादिक, आप थोड़ा सा ज़रा आवाज़ तेज़ आवाज़ से बोलें ताकि मैं आपको प्रॉपरली सुन सकूं। जी सबिया सादिक, क्या हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी आप अपनी बात कीजिए, आपकी आवाज़ जो है डॉक्टर समद मुसाफिर तक पहुँच रही है। डॉक्टर साहब, हम आपको देखती रह जाती हूँ। अच्छा। आपकी बहुत खूबसूरत शख्सियत है।
शुक्रिया शुक्रिया, बेशक इसमें कोई शक नहीं। शुक्रिया। मुझे कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि आपका नंबर मिल गया। जी जी, चलो अच्छा है, शुक्र है। आप जो लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आमीन। जी डॉक्टर साहब, मुझे ब्लड प्रेशर है, नींद नहीं आती है, तो क्या आप जो इलाज बताते हैं इसमें इसका है इलाज? जी बिल्कुल है। अच्छा सबिया सादिक, आपने बताया आप कोयटा से बात कर रही हैं? जी जी, कोयटा से। अच्छा, कोयटा से आप बात कर रही हैं। आपने कहा कि ये ब्लड प्रेशर है और आपको नींद नहीं आती है, और भी कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? जी, डॉक्टर साहब से बोलना है कि हम यहाँ कोयटा में रहते हैं। जी, तो क्या आपका यहाँ पे कोई ऑफिस है? अच्छा, चले हम ये भी पूछते हैं। और एक और बात कि यहाँ कोयटा में एक शख्स डीए रेकी सिखाता है। अच्छा, वो इलाज भी करते और यहाँ पर लोगों को बहुत फायदा हुआ इससे। अच्छा, और तो क्या आप का भी यही इलाज का तरीका है? रोज उसके पास 200-300 लोग आते हैं और सबको फायदा होता है। अच्छा, सबिया सादिक, आप जरा हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। डॉक्टर साहब, ये क्या आपके कोई स्टूडेंट हैं कोयटा में? कोयटा में डीए रेकी तो मैंने इंट्रोड्यूस करा है पाकिस्तान में। ताज्जुब हुआ कि आपने तो मेरा स्टूडेंट जाहिर है, मेरा आप ही के स्टूडेंट हैं। जी सबिया सादिक, आप कुछ और कहना चाहेंगी क्या? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, बहुत दिल से दुआ निकलता है, और डॉक्टर साहब की जैसी शख्सियत हमने जिंदगी में नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा। सही बात है जी, बहुत ऐसी शख्सियत, बस दिल चाहता है सब लोग का यही हाल है। सही। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। आमीन जी। और इसका और अजर आप हक टीवी वालों को भी दे जिन्होंने इनको लेकर आए। जी, बस हमारी कोशिश है कि हमारे साथ डॉक्टर साहब इसी तरह से शामिल रहें, और आपने जिस तरह दुआ की है डॉक्टर समद मुसाफिर के लिए, और जिस तरह डॉक्टर समद मुसाफिर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, आप अपनी दुआओं में डॉक्टर समद मुसाफिर को ज़रूर शामिल रखें, ख़ास तौर पर इनकी सेहत के हवाले से। और बहुत शुक्रिया सबिया सादिक। आपको भी अल्लाह आपको भी अजर दे। आप भी लोगों को बहुत बताते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपकी पसंदीदी का। और हमने जो सवाल आपने किए हम डिस्कस करते हैं, उस हवाले से आप अपने टेलीविज़न सेट के करीब रहिए। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। जी डॉक्टर साहब, ये सबिया सादिक थी कोयटा से, और आपकी माशाल्लाह बहुत तारीफ़ की। जो हर शख्स कर रहा होता है, बहुत हमें फीडबैक्स आ रहे होते हैं आपके हवाले से, जो हमें ईमेल्स आ रही होती हैं, इस प्रोग्राम के बाद भी हमें कॉल्स आ रही होती हैं, जिसमें आपकी अंदाज़ गुफ्तगू, जो धीमा लहजा, फिर साथ आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी, और सबसे बढ़कर आपकी जो ड्रेसिंग्स होती हैं, जो कलर का चॉइस होता है आपके, तो इन सब हवालों से हमें बहुत से फीडबैक्स आ रहे होते हैं। जी। और साथ ही जैसा कि इन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि एक तो इनको सबिया सादिक ने कि ब्लड प्रेशर है, और दूसरा इनको रात को नींद नहीं आती है, जी। और तीसरा इनका सवाल ये था कि क्या आपका कोई वहाँ पे ऑफिस है कोयटा में? जिस तरह की ये बता रही है, डीए रेकी मैंने इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में। जी। डीए रेकी जिससे दूरअंदेश रेकी कहा करते थे। अच्छा। दूरअंदेश, मेरा उस्ताद का नाम है दूरअंदेश समदा। दूरअंदेश समदा मेरा उस्ताद का नाम है, जिनके वजह से मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ और अपना नॉलेज शेयर करता हूँ लोगों से। ये उन्हीं का ही है और उनकी तरफ से मुझे सारा कुछ मिला है। तो डीए रेकी मैंने 12 साल पहले पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा। फिर 8 साल पहले के बात है कि मैं चला गया था। 4-5 साल मैंने सिखाया ये यहाँ पाकिस्तान में, ज़्यादातर लाहौर में और इस्लामाबाद में। अच्छा। फैसलाबाद और सियालकोट, मुजफ्फराबाद, इस इलाकों में ज़्यादातर मैंने किए थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने
क्वेटा में भी क्लासेस दिए थे और पेशावर में भी क्लासेस दिए थे, लेकिन यहाँ पर मेरा स्टूडेंट था डीए रेकी का, या इधर कराची में नहीं आ रहा था। मैं क्या चलो खिदमत हो रहे, तो अफजाल मादुद्दीन के नाम से यहाँ पर PIA में है, तो वो कर रहा था यहाँ पर डीए रेकी करवा रहा था। तो क्योंकि वो भी मेरा स्टूडेंट्स है, मैंने यहाँ पर मैं क्या चलो वो है तो ज़रूरत नहीं है मुझे जाने की वहाँ।